बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूवर्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गोश्त के टोटके। सारे टोटके जो हैं वो गोश्त के ही रिलेटेड हैं। वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम आप लोगों के लिए कौन कौन से टोटके लेकर आए हैं। कच्चे गोश्त को अगर ज़्यादा दिन बगैर फ्रिज के महफूज रखना हो तो इसे सिरके से भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रख दें, तो उसको आप फिर काफ़ी दिनों तक महफूज रख सकते हैं। अगर गोश्त बग़ैर फ्रिज के 1-2 दिन रखना हो तो पहले नमक डालकर गोश्त को अपने ही पानी में गला लें, फिर देगची को किसी ठंडी जगह या ठंडे पानी के बर्तन में रख दें। तो इस तरीके से 2-3 दिन तक आपका गोश्त जो है वो ख़राब नहीं होगा। अगर गोश्त में हल्की सी बू आ रही हो तो पानी पीले सिरके में भिगो दें। 15 मिनट बाद पानी निकाल कर पका लें, बू ख़त्म हो जाएगी। अगर गोश्त के स्लाइसिस बनाना मकसूद हों तो पहले गोश्त के पार्चे को फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें, क्योंकि गर्म गोश्त के पार्चे दुरुस्त नहीं बनते, इसलिए पहले ठंडा कर लें फिर उसके आप स्लाइसिस बनाएं, तो फिर बहुत आसानी से स्लाइसिस बन जाएंगे उसके। जब आप गोश्त रोस्ट करें तो इसमें मौजूद जो जूसेस निकलें इसे बर्तन में डालकर बर्फ़ डाल दें। जब तमाम चिकनाई जम जाए तो इस जूस को आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकती हैं। ये चावलों वगैरह में डालने के काम आता है। वैसे ही जैसे आप कनौर वगैरह के क्यूब्स इस्तेमाल करते हैं तो वही आप लोगों को टेस्ट भी देगा और आपके काम आ जाएगा। अगर यखनी की चिकनाई ख़त्म करना हो तो यखनी बनाकर फ्रिज में रख दें। जब चिकनाई जम जाए तो वो चम्मच से निकाल दें और बग़ैर चिकनाई के यखनी गर्म करके पी लें। इससे आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा और कुछ लोगों को चिकनाई से मसला होता है कि गला वगैरह ख़राब हो जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला गला भी ख़राब नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।